आदरणीय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रेफरेंस एंड प्रैक्टिस मटेरियल, मैथमेटिक्स क्लास 9th। टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। यह मटेरियल एससीईआरटी गुरुग्राम की साइट से लिया गया है और यह जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं यह श्रीमती अमिता कुमारी GSSS बी खुर्द सोनीपत द्वारा रचित है। इस क्वेश्चन में कुछ खाने दिए गए हैं जिसमें बीच में नल और कुछ पौधों के नाम लिखे गए हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एक तल में एक वस्तु या बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की जरूरत होती है जिसमें एक क्षैतिज व दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष व ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। निर्देशांक अक्ष तल को चार भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। एक बिंदु के निर्देशांक फर्स्ट क्वाड्रेंट चतुर्थांश में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस व फोर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस के रूप में होते हैं। एक किसान अपने खेत में कुछ फलदार पौधे लगाता है। यदि नल को मूल बिंदु मान लिया जाए, वह आम के पेड़ के निर्देशांक 1 व 1 है तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न फर्स्ट है, निम्न सारणी को पूरा करें। पेड़ दे रखा है केला, नींबू, पपीता, अमरूद और खजूर। इसके निर्देशांक बताने हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम इस चित्र को एक नए कागज पर उतार लेते हैं। अब हम प्रश्न के हिसाब से इस चित्र पर निशान लगाते हैं। एक तल में एक वस्तु या बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की जरूरत होती है जिसमें एक क्षैतिज और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। अब ये तो हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं और ये ऊपर से नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। निर्देशांक अक्ष, अब इस तरह से हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी है वो। अब लास्ट में क्या, यदि नल को मूल बिंदु माना जाए, नल को क्या है, मूल बिंदु मानना है, तो एक्स अक्ष इस तरफ होगी और वाई अक्ष ऊपर से नीचे की तरफ है और दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, नल के ऊपर। इस चित्र में हमने ये क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष और ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष ले लिया। अब ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, नल के ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूल बिंदु है। इसमें दिया गया है नल को अगर हम मूल बिंदु माने तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 और 0। यदि नल को मूल बिंदु माने तो मूल बिंदु हो गए। वह आम के पेड़ को के निर्देशांक 1 और 1, ये आम का पेड़ है और इसके निर्देशांक ले लिए 1 और 1। तो अब हमने इस सारणी को पूरा करना है। अब इसमें बताना है, पहले ये देखो, ये एक्स अक्ष है, ये 0 और ये क्या होगा 1 और ये 2 और ये 3, 1 2 3, और दूसरी तरफ -1 -2 और -3। इसी तरह ऊपरी तरफ 1 2 और 3 वाई अक्ष पर और नीचे -1 और -2। अब आम के पेड़ को देखते हैं। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ सारे क्या होंगे, प्लस और प्लस, एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस। इसमें एक्स माइनस का और वाई प्लस का। यहाँ दोनों क्या होंगे, माइनस और माइनस, एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का। और यहाँ एक्स प्लस का और वाई माइनस का। अब इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो गया है। अब देखो आगे। अब हमने निर्देशांक निकालने केले का। केला कहाँ है, ये तो एक्स अक्ष ये है, ये वाई अक्ष, ये वाई अक्ष के ऊपर है। तो पहले भी हमने किया है, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। अब ये क्या है, वाई अक्ष है
वाई एक्स पर एक्स का मान तो क्या होगा 0 और वाई कितना इसमें 2। तो केले के निर्देशांक क्या होंगे 0 और 2। नींबू का पेड़ है यहाँ पे। अब इसके निर्देशांक बताने हैं। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, चौथा चतुर्थांश है। चौथे चतुर्थांश में x का मान क्या होता है प्लस और y का मान क्या होता है माइनस। अब x देखते हैं 0, ये 1 और ये 2, तो x का मान कितना होगा 2। अब y का 0 और -1, तो नींबू के निर्देशांक क्या हो गए 2 और -1। अब तीसरा है पपीता। ये पहले चतुर्थांश देखो कौन सा है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है और ये सेकंड है। सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है x माइनस का होता है और y प्लस का होता है। अब x का मान देखो, यहाँ से x अक्ष पर चलेंगे 0, 1 और 2 इसी लाइन में ना, तो x का मान क्या होगा -2। अब y अक्ष पे देखना 0 और 1 इसी लाइन में है, तो 1। पपीते के निर्देशांक क्या हो गए -2 और 1। अमरूद का निर्देशांक, ये अमरूद है, कहाँ ये x अक्ष है और हमने अभी पढ़ा था x अक्ष पर क्या होता है y का निर्देशांक 0 होता है। y का तो 0, अब x का और देखो 0 और -1, तो x का निर्देशांक होगा -1 और y का निर्देशांक x अक्ष है, तो इसका मान हो जाएगा 0, -1 और 0। अब आता है खजूर। ये कौन सा चतुर्थांश है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में क्या होंगे x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, माइनस और माइनस होती है। अब ये देखो x अक्ष पर इसका मान कितना है, इस लाइन में देखेंगे 0, -1 और -2, तो -2 होगा। x और y देखेंगे 1 और 2, -1 और -2, तो ये भी क्या होगा -2। और खजूर के निर्देशांक क्या हो गए -2 और -2। प्रश्न सेकंड है y अक्ष पर कौन कौन से फल के पेड़ लगे हुए हैं। इसका आंसर होगा y अक्ष ऊपर से नीचे, एक तो केला है और दूसरा नाशपाती। केला और नाशपाती सेकंड का आंसर। प्रश्न 3, दूसरे चतुर्थांश में कौन से फल के पेड़ हैं। अब इस चित्र में देखो दूसरा चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश है, इसमें कौन कौन से पेड़ हैं आड़ू और पपीता। इसका आंसर क्या हो जाएगा आड़ू और पपीता। प्रश्न नंबर 4 है सतह या असतह बताएं। 4 पार्ट दे रखें। अमरूद का पेड़ x अक्ष पर है, नींबू का पेड़ थर्ड चतुर्थांश में है, आम एक पहले चतुर्थांश में है, आड़ू और खजूर का पेड़ एक ही चतुर्थांश में है। पहला है अमरूद का पेड़ x अक्ष पर है, अमरूद का पेड़ है ना x अक्ष पर, ये सत्य हो गया। दूसरा नींबू का पेड़ थर्ड चतुर्थांश में, नींबू ये है, तो कौन सा चतुर्थांश है फोर्थ, ये क्या पूछ रहा है थर्ड, ये असत्य हो गया। आम फर्स्ट चतुर्थांश में, ये पहला चतुर्थांश है और आम भी यही है, तो ये सत्य है। आड़ू व खजूर का पेड़ एक ही चतुर्थांश में, आड़ू ये है और खजूर ये है, ये कौन सा चतुर्थांश है सेकंड द्वितीय, और ये कौन सा थर्ड तृतीय, दोनों अलग अलग चतुर्थांश में है, तो इसका आंसर क्या होगा असत्य।